मैंने जब धोने के लिए बाइक निकाली है तो जब उसको इंस्पेक्ट कर रहा था तब नज़र आया कि लो जी एक और मसला निकल आया है। और एज़ यूजुअल जिस चीज़ का डर था कि भाई सुजुकी वाले नहीं हाथ डालेंगे इतने लंबे काम को, फिर ये ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, जब खपने के लिए निकले हो तो फिर खपना तो पड़ेगा। आ जाओ आप भी तोड़ लो इशारा। भाई माफ़ी दे दो भाई सुजुकी वालों, तो खुदा का खौफ करो यार। सोने की क्लच केबल है भाई, 1900 रुपये की क्लच केबल जी यार। अगर अपनी बाइक के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हो तो उसको खुद वॉश किया करो। और ख़ुद वॉश करने के बहुत से फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बाइक में कोई मसला है तो वो आपको टाइम से पता चल जाता है। जैसे अब मेरी बाइक की शॉक की सील लीक हुई थी और वो मुझे कभी पता ही नहीं चलनी थी अगर मैं उसको खुद वॉश ना करता। तो आज का हमारा मिशन है इसकी सील डलवाना और देखना कि GR और कितने हमारे ख़र्चे निकलवाती है और इसके कितने नखरे हैं। तो मैं तो इसी वजह से हमेशा प्रेफर करता हूँ कि भाई बाइक को ख़ुद धोऊँ, अनटिल और अनलेस वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हो तो फिर बाहर से प्रेशर वॉशर से जब धुलवानी पड़ती है। लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर वॉशर से ना ही धुलवाऊँ, बंदा खुद ही धो ले। तो ख़ुद धोने का भाई ये फ़ायदा है बाइक कि अब ये देखो, अब ये सील लीक हुई भी थी मेरी शॉक की, मुझे नहीं पता चलना था, लेकिन मैंने जब धोने के लिए बाइक निकाली है तो जब उसको इंस्पेक्ट कर रहा था तब नज़र आया कि लो जी एक और मसला निकल आया है। एक मसला ख़त्म नहीं होता, दूसरा मसला आ जाता। यार इस वाले भाई मेरे मुंह पे चढ़े हुए हो आप, जाओ भाई। पता नहीं क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लोगे तो क्या होगा, चढ़ा के रखनी है अगले के ऊपर। खैर कहाँ थे, हाँ शॉक की सील लीक हुई भी है भाई। काम टेक्निकल है लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। मसला ये है कि उस काम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा ये फ्रंट खुलेगा अब, ठीक है, फिर सस्पेंशन रॉड्स निकलेंगी, लंबा काम है बड़ा। और ये काम हर कोई करता भी नहीं है, वो सारे बस यही कहते हैं कि यार ना ही करना पड़े। तो मुझे तो ऑफिस से ऐसी छुट्टी मिलेगी नहीं कि भाई मैं पूरा दिन लगाऊं। तो आज का ही दिन है मेरे पास, बेशक पूरा दिन लगे, जितना मर्ज़ी टाइम लगे, काम करवा के घर आना आज। और अभी मैं बाइक को ज़्यादा पुश भी नहीं कर पा रहा बिकॉज़ इसके फ्रंट टायर जो है ना वो हार्ड ब्रेकिंग पे लॉक हो रहा है। अब उसकी मुझे तो दो ही वजूहत नज़र आ रही हैं। एक, इसका टायर प्रेशर नहीं सही, और वो मुझे पता नहीं सही क्योंकि मैंने कुछ हफ़्ता हो गया नहीं चेक कराया। तो आई थिंक मेनली टायर प्रेशर की वजह से होगा ये, जो टायर लॉक हो रहा है हार्ड ब्रेकिंग पे। लेकिन दूसरा ये जो ऑयल लीक हुआ हुआ है शॉक में से, आइदर द सस्पेंशन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से वो पूरा वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा फ्रंट पे, और जिसकी वजह से वो टायर लॉक हो रहा है, या फिर टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है जिसकी वजह से वो भी लॉक हो रहा है। लेकिन मैं इसी वजह से अभी टायर प्रेशर सही नहीं करवा रहा ताकि जो मेरा सस्पेंशन वाला शक है वो दूर हो जाए। आज पहले सस्पेंशन ठीक कराएंगे, फिर हार्ड ब्रेकिंग करके चेक करेंगे, अगर तो फिर दोबारा लॉक हुआ फिर हम टायर प्रेशर भी सही करा लेंगे। होपफुली उसके बाद टायर लॉक नहीं होगा। टायर लॉक, अगर आप प्रॉपर ब्रेकिंग कर रहे हो, अगर आपको सही टेक्निक आती है ब्रेक लगाने की, तो कभी आपका टायर लॉक नहीं होता अनटिल और अनलेस रोड पे कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। लाइक पेंट, ये जैसे वाइट पेंट है, इसके ऊपर कभी नहीं हार्ड ब्रेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर पानी गिरा हुआ है या कोई और चीज़ है, मिट्टी है, तब हाँ आपको हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। वरना उसके अलावा अगर एसफॉल्ट है तो आपकी टेक्निक सही हो तो आप पूरी 100% ब्रेकिंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। ओए होए 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 होए, लेट्स सी बडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। और एज़ यूजुअल जिस चीज़ का डर था कि भाई सुजुकी वाले नहीं
हाथ डालेंगे इतने लंबे काम को। वही हुआ, सॉरी भाई, हम नहीं कर सकते। हाफिज़ शौक वाला, चलो एटलीस्ट उन्होंने शौक तो बता दिए कहाँ जाना। यहीं पे कह रहे थे हाफिज़ शौक रिपेयरिंग। क्या बात है जी, दुकान ही बंद है माशाल्लाह। होने की करिए उस्ताद। कितने बजे खुलती है? 11 बजे। अभी क्या टाइम हुआ? पड़ गए भाई 1 घंटा। यार हद हो गई है यार। फिर ये ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, जब खपने के लिए निकले हो तो फिर खपना तो पड़ेगा। बैठे हैं जी इधर रियोको और मैं, दुकान खुलने का इंतज़ार करने के लिए। A few moments later. ओके यार, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? असदुल्ला। असदुल्ला। काम तो बड़ा वेल डन हो गया। ओ यार मास्क रह गया, पहनते हैं आगे जाके। इधर होते हैं जी हारून साहब और असदुल्ला साहब। हाफिज़ शौक रिपेयर, फ़िरोज़पुर रोड। वेरी गुड शॉप, आई रिकमेंड इट। मोटो ओडिसी अप्रूव्ड। हाँ देखा, अब टायर लॉक नहीं हो रहा। आई न्यू इट, उसी का मसला था। एकदम से जो वापस ऊपर आ रहा था ना शॉक, और आवाज़ भी इतनी ज़्यादा कर रहा था, नीचे जाके बॉटम आउट हो रहा था शॉक बिल्कुल। पिछले वाले शॉक्स में भी ग्रीस लग गई, चलो इसी बहाने। वो तो जब से बाइक लिया 5 साल हो गए हैं, वो तो पिछले शॉक्स तो खुले भी नहीं थे। ओए होए होए होए, ड्राइव की फील ही बदल गई है। वही मैं कहूँ, पिछले इतने दिनों से बाइक के अंदर कुछ मिसिंग था, वो यही था, शॉक का ही मसला था। बैक टू द स्मूदेस्ट राइड एवर। यार टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही है, लेकिन जब बिल्कुल एंड पे शॉक जा रहा है ना, किस चीज़ की है, हैंडल में से आ रही है मुझे लग रहा है, शॉक में से तो नहीं आनी चाहिए। शॉक सारा सही हो गया। चलें फिर दोबारा सुजुकी के पास। यार मेरी ब्रेकिंग वापस आ गई है। वही मैं कहूँ, इतने दिनों से ब्रेकिंग में जो थी ना मेरी, उसमें कुछ मिसिंग था, और वो यही था, शॉक जो थे ना, ऑयल भी कम था दोनों में, और एक का तो खैर बिल्कुल ही ऑयल कम था ना, सील ही लीक हुई हुई थी। उसकी वजह से ब्रेकिंग बहुत अजीब हुई थी, और टायर लॉक हो रहा था बार बार। ज़रा सी हार्ड ब्रेकिंग करो तो आई डोंट नो वाई, वैसे
डिसबैलेंस इतने हो गए थे दोनों के, ट्रैक्शन ही नहीं पकड़ रहे थे फ्रंट पे। जब उसको ब्रेक मार रहे हैं ना पूरी, जब वो नीचे जाती है तो जब वापस आती है तो हैंडल के बीच में से या पता नहीं शॉक वाली साइड से टिक करके आवाज़ आ रही है। केबल टूट रही है, हैं बस केबल टूटने वाली बोल कर दे यार फिर चेंज। कितने की? 2000 लगता है। जान दो, मजाक ना करो हाँ, ना। दूसरी बार उधर से क्या गोल्ड की है दवाई भी दे और ना गए 2000 की केबल आए थे। पूछो पूछो, मैं भी आना। बस केबल कितने की जीआर की? फ्रेंड शॉप के लिए और 1900 रुपये। No! God, please, no! ओके फयाज भाई, शुक्रिया। चलो जी, फाइनली आज का टास्क तो पूरा हुआ। ट्यूनिंग वैसे यूजुअली मैं करवाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा यार चलो आज आए हुए हैं तो करवा ही लेते हैं, क्या जा रहा है। इतने अरसे से बाहर से नहीं करवाई, खुद ही करता हूँ घर में, तो इस बार सोचा करा के देखते हैं। और ये है जी सुजुकी सेथी मोटर्स, क्वींस रोड पे, वो सामने माल रोड, और ये सुजुकी सेथी मोटर्स। यहाँ से यूजुअली अगर कोई मेजर काम हो बाइक का तो मैं यहीं से करवाता हूँ। अदनान अंकल होते हैं यहाँ पर, फयाज भाई, बाकी वरना छोटे मोटे काम तो यूजुअली आपको पता है घर में ही हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर काम आपने करवाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। मजा आया। पीछे तो रुकना ही नहीं है हमने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आगे घुसते रहना। आ जाओ आप भी तोड़ लो इशारा। ओ वाह, यहाँ पे ये बना दिया फुटपाथ, नाइस। खैर जी, आज का काम क्या क्या था। शॉक की सील चेंज हुई फ्रंट वाले की, और जी आपका फ्रंट के एक्सल के बुश चेंज हुए, वो ख़राब थे। और क्या कहते हैं, और क्या हुआ, हाँ पिछले शॉक की ग्रीस डली और फिर ट्यूनिंग करा ली। ट्यूनिंग तो वैसे ही करा ली कि यार चलो अच्छी बात है, करा लेनी चाहिए। पार्ट्स बहुत महंगे हैं भाई, रियो को तेरे खर्चे बहुत हैं। मैं तो क्लच केबल की प्राइस सुन के हैरान हूँ यार। लाइक 2000 की क्लच केबल, 1900, फॉर गॉड सेक मैन। मतलब कि एक चीज़ होती है महंगी, ठीक है, समझ में आती है कि ठीक है इसके पार्ट्स महंगे हैं, मैं मानता हूँ। लाइक शॉक की सील, इसकी 1000 रुपये की सील थी, सिर्फ सील, लेबर शेबर सारी अलग है भाई, इसको खोलने का खर्चा वो नहीं है इसमें। सिर्फ सील इतनी सी रबड़ की 1000 रुपये की, ठीक है। और क्लच केबल लाइक क्या है, सोने की क्लच केबल है भाई, 1900 रुपये की क्लच केबल जी यार। भाई माफ़ी दे दो भाई सुजुकी वालों, तो खुदा का खौफ करो यार, तो सुधर जाओ। हाँ तो कभी मर के भी ना जेनवन डलवाऊँ इसके अंदर,
सारी चीज़ें जेन्युइन डलवा लेता हूँ। माना कि भाई महंगी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके बंदा सह लेता है। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फजूल की महंगी, जैसे कहते हैं ना, फजूल की एक चीज़ महंगी होना जो कि बनती भी नहीं है, ये तो वो वाली महंगी है ना बेटे। मैं तो कभी ना डलवाऊँ, बाहर से कोई लेके डलवा लेंगे, कितने की 400 की आएगी, 500 की। वो 2 दफ़ा भी टूटे महीने में, तब भी बारे में है भाई। सुजुकी वालों ने तो मत मचाई हुई है भाई, पागल हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि भाई शीशा भी चेंज कराना पड़ेगा, बिकॉज़ ये तो चलते चलते अंदर आई जा रहा भाई। ओह खैर, मरने के इरादे से निकले हुए हो तो खुदा का खौफ करो यार। अभी वो आपके अंदर बचता आगे आपका बचना भी नहीं था कुछ। बगैर देखे इधर उधर हो रहे होते ना, शीशे लगाने हैं आपने। बगैर पीछे देखे चला रहे होते हैं कि भाई एक तो फास्ट लेन में इतना स्लो चल रहा है वो, और एंड पे उसको याद आ रहा है कि शायद उधर भी जाना था। 3 गाड़ियाँ लगनी थी अभी उसकी वजह से। खैर मैं शीशे की बात कर रहा था शायद कि भाई मुझे लग रहा है कि शीशा भी चेंज कराना पड़ना है, बिकॉज़ लेफ़्ट वाला तो सही है, ये राइट वाला बार बार बहुत ज़्यादा लूज़ है, अंदर आई जा रहा है। एक काम कराओ दूसरा काम निकल आता, दूसरा काम कराओ तीसरा काम निकल आता, यही करता रहे बंदा। लेकिन खैर सह लेंगे थोड़ा सा आपके लिए रियो को। यार क्यों अंदर आई जा रहा है मेरी जान। अल्लाह करे अब जी ये GA ऑटोज़ वाले कर दें हमारे शीशे चेंज, क्योंकि ये तो भाई ना पैसे ज़ाया होने वाली बात है यार। ये तो अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है शीशे को लगाए मुझे, और ये अभी से ही ऐसे बिहेव कर रहा। या तो मुझे प्रोडक्ट चेंज कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। चलो चल के बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं, बिकॉज़ मैं तो नहीं इस पर गुजारा कर सकता भाई, इम्पॉसिबल। शीशों के बगैर तो राइडिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये राइट वाला शीशा तो बिल्कुल ही फारिग हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वो जो जी वो सोल्यूशन तो हो गया, क्या कहते हैं, आपने जो बुश दिया था ना वही लगा था लेफ़्ट वाली साइड पे, और राइट वाला ऐसे ही लग गया था। और एक और मसला, पेयर जो है ना मुझे चेंज करना साइड मिरर का। हाँ जी, राइट वाला जो है अभी कल ही लगाया, वो हिल ही जा रहा, अपनी लोकेशन बैठ ही नहीं रहा। लेफ़्ट वाला बिल्कुल सही रहता। अच्छा इसके अंदर पेच है, इसका ये फायदा कि लूज नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक, फिर इसको भी कर दे यार, मुझे लगा था ये है ही ऐसा। ठीक है, थैंक यू यार, शुक्रिया शुक्रिया यार। आपका नाम? जैद भाई, शुक्रिया जैद भाई। ओह इसके चार्जेस नहीं है कोई? चलें, थैंक यू। चलो जी ये काम भी हो गया और बाइक इज़ फुली रेडी। GA ऑटोस, थैंक्स यार, मेरे को पता नहीं था ये टाइट भी हो सकते हैं। मेरा तो फुल मूड था चेंज कराने का, लेकिन चलो थैंक यू। वंस जैद भाई थे इधर, गुड सर्विस यार। आज का एजेंडा हुआ पूरा, 3-4 चीज़ें हो गई बाइक की, बड़े अरसे से काम पेंडिंग था यार। मैं कहा चलो ये ईद की छुट्टी आई है एक, तो काम निपटा दिया जाए। अब ये है कि बाइक 5-6 महीने कुछ नहीं करेगी, सुकून से माहौल। खैर
आई होप यू लाइक द वीडियो। आज का हमारा मिशन जो था वो था GR के खर्चे, और वो खर्चे हमने उठा लिए हैं। मैं सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलूं कि क्या क्या इसके रोले हैं। सबसे बड़ा रोला तो आपने देख ही लिया, क्लच केबल 2000 की क्लच केबल ब्रो, GR की। हाँ तो GR सोच समझ के लेना फिर पार्ट्स बहुत महंगे हैं भाई इसके, बहुत महंगे हैं। दैट वाज द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड वेयर योर डैम गियर यार, प्लीज़ वेयर योर गियर। गर्मी से कुछ नहीं होता। देखो मैं भी इतनी गर्मी में 44-45 डिग्री टेम्परेचर है और आप उन गियर पहन के ही निकला होगा। सो अपनी सेफ्टी बंदे ने खुद करनी होती है। राइड सेफ एंड वेयर योर गियर। अंटिल वी मीट अगेन। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।